So statistical series. So the arrangement of classified data in some logical order, like according to the size, according to the time of occurrence, or according to some other measurable or non-measurable characteristics, is known as a statistical series. Means whenever we have collected the data and that data is classified in some logic, whether in the ascending or in the descending or in the groups, okay, whether it is measurable or non-measurable, that is known as the statistical series. Now next one is kinds of the statistical series. Statistical series is prepared in two ways. First, it is on the basis of characteristics, means features, उसमें जो जो सी चीजें present है, और दूसरी बनती है उसकी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कैसे कैसे हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, तो कहलाती है on the basis of construction. और जब उसके हम फीचर्स के अकॉर्डिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं on the basis of characteristics. जैसे पहली है टाइम सीरीज, यानी कि हम टाइम की बेस पे बना रहे हैं. स्पैटियल हमने जो पहले पढ़ा था, ज्योग्राफिकली बोलते हैं इसको, यानी कि जो लोकेशन की बेसिस पर कहाँ पे वो लोकेटेड है. और कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, कैसी कंडीशन है, मान लीजिए अब कोरोना के समय पे क्या हालात चल रहे हैं, तो कंडीशन के बेस नॉर्मल है तो क्या हालात चल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. आगे आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तीन कैटेगरीज है. इंडिविजुअल, सिंगल वेरिएबल चल रहा है. डिस्क्रीट, दो वेरिएबल है. कॉन्टिन्यूअस, ग्रुप्स में कर रखा है. अब आगे इसको देखते हैं हम. First is on the basis of characteristics. When the data is arranged on the basis of qualitative characteristics, statistical series are of three kinds: time series, spatial, and the condition. Just see, mark the meaning. If the different values that a variable has taken in a period of time are arranged in a chronological order, अगर हम उसको chronology में arrange कर रहे हैं, मान लीजिए day wise ही कर रहे हैं, Monday को इतना, Tuesday को इतना, या फिर week wise, first week, second week इस month का, या फिर मंथ वाइज, या फिर ईयर वाइज, कैसे भी क्रोनोलॉजी, जरूरी नहीं है ईयर वाइज तो क्रोनोलॉजी है. इट कैन बी इन एनी वे बट अकॉर्डिंग टू सम पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सीरीज इन द टाइम सीरीज. एग्जांपल दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली के 51 से 2011 तक, तो हो गया. नेक्स्ट इज स्पैटियल, द डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन और ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन. जब डेटा को अरेंज करते हैं उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि 5 स्टेट्स में पॉपुलेशन कितनी है, राइस का प्रोडक्शन कितना है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. ओके, यहाँ पर हम टाइम सीरीज को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैटियल सीरीज. नेक्स्ट इज कंडीशन सीरीज. इन दिस सीरीज data is classified according to the changes occurred under certain conditions. For example, students of a certain class arranged according to their age, height, weight, ना, जो हमने उनको किसी कंडीशन के अंतर्गत हमने उनको अरेंज किया है, that is known as the condition series. तो जब हमने उसके फीचर्स, जो चीजें उसमें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज किया, वो कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. इंडिविजुअल में अनऑर्गेनाइज्ड भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है, और कॉन्टिन्यूअस में देखिए कई सारी हैं. डिस्क्रीट में सिर्फ एक सिंगल चलता है, मतलब दो वेरिएबल है. कॉन्टिन्यूअस के ये टाइप्स हैं: एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव, इक्वल एंड अनइक्वल, मिड वैल्यू. अभी सबके आपके इनके न्यूमेरिकल्स आ गए, आपने सबके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. सबसे पहले आइए इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल रेफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली. Each item is given in the separate value figure. हर एक आइटम अलग से दिया हुआ है, सिर्फ सिंगल दिया हुआ है, और अगर कोई आइटम 4 बार है तो वो 4 बार लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज. If marks of 10 students in class 11 are given individually, it will form an individual series. ये दो तरीके की है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड. Unorganized series is an unarranged mass of data, raw data. Raw data means data in its original form. यानी कि जैसे हमें डेटा मिला था ना, हमने उसको वैसे ही लिख दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज. अब देखिए जहाँ 10 बच्चों के मार्क्स हैं, ये मार्क्स मिले 35, 40, 38, 17, ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं. ये ना रोल नंबर वाइज है ना कुछ है, बस हमने जैसे इकट्ठे किए थे ये हम वैसे ही हैं. और अगर इसको हम मीनिंगफुली प्रेजेंट करना चाहते हैं, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज. सो ऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द रॉ डेटा. This is an organized individual series may be in two ways, according to serial number or according to the magnitude, being ascending or the descending order. अब मान लीजिए हमने इस डेटा को, ऊपर वाले को हमने, अगर जो मार्क्स हैं, अभी तो हमने ऐसे ही बच्चे बैठे हुए तो उनसे मार्क्स पूछते गए, लिख दिए. अब हमने क्या किया? उसको रोल नंबर वाइज मान लीजिए अरेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा.
और अगर हम इसको डेटा को असेंडिंग में अरेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज। यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या किया है, इसको सीरियल नंबर, रोल नंबर 1 के इतने हैं, 2 के इतने हैं, 3 के इतने हैं। पहले हमें नहीं पता था कौन से किसके हैं, अब हमें ये पता चल गया है। और अगर हमने इसको असेंडिंग में अरेंज करना है तो देखिए असेंडिंग में ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, ये रोल नंबर वाइज नहीं है, बस हमने जो छोटे से बड़ा कर दिया, असेंडिंग सबसे कम ये है, सबसे ज्यादा ये है, हमें आराम से पता चल जाएगा। या फिर हमने इसको डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। और पहले वाले क्या था, दैट वाज अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, मतलब जैसे हमने इकट्ठा किया हमने वैसे ही लिख दिया, दैट इज नोन एज द अनऑर्गेनाइज्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डिस्क्रीट सीरीज. So discrete series or the ungrouped frequency distribution. A much better way of presentation of data is to express it in the form of a discrete series. देखिए बेटा, कई अब तो अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ 10 बच्चे लिए, मान लीजिए मेरे पास में पूरे स्कूल के मार्क्स हैं, मैं अलग अलग थोड़ा लिखूंगी, या मेरे पास में 5 क्लासेस के मार्क्स है, 5 क्लासेस में 3-3 सेक्शन है, मेरे पास कितनी क्लासेस हो गई, 15। ओ माय गॉड, मुझे 15 क्लासेस की अपने सब्जेक्ट के मार्क्स नोट करने हैं, हाउ विल आई डू, दैट विल बी अ बर्डन फॉर मी। तो जब हम उसको एक स्मार्टली, एक मच बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ये हम कैसे करते हैं, यानी कि जब हम जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, जो हमने यहाँ पर पहले देखा था। देखिए जो आपको मैंने डिस्क्रीट सीरीज बताई थी ऊपर, it has gone before it, I think so. ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के साथ में हमने बनाया, मीन्स हमने हर एक नंबर को बार बार नहीं लिखा, हमने उसको much better, in a better way we have arranged that. It is known as a discrete series. Okay, mark this. A discrete series is that series where individual values differ from each other by definite amount. Now, in a discrete frequency distribution, various values of the variable are shown along with their corresponding frequencies. For a discrete variable, the classification matrix is known as a frequency array. Okay, आप खाली मीनिंग मार्क करिए। Okay, now कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टेली मार्क्स। आपने क्लास 10 तक अपने टेली मार्क्स करे होंगे। अब देखिए जैसे ये आपको दे रखा है, आपको मैं सीधा एग्जांपल से समझा रही हूँ। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर 28 स्टूडेंट्स हैं और 20, 15, 50 ऐसे बहुत सारे मार्क्स हैं, हमने इसको डिस्क्रीट में करना है। अगर मान लो मुझे कहते हैं इंडिविजुअल में, तो मैं क्या करती, सबको असेंडिंग में अरेंज कर देती या फिर इनको रोल नंबर वाइज लिखती। लेकिन अब मैंने क्या करना है, इसको डिस्क्रीट में लिखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर सबसे छोटा नंबर लूंगी, व्हाट इट इज 10 ना। 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या करा, टेली बार्स लगाए, टेली मार्क्स 10 लिखा मैंने, और मैंने लगा दिया 1 2 3 4 5 को कट कर दिया 6 और 7, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, फिर ऐसे ही अगला नंबर क्या है 15, कितने टेली मार्क्स आए इसके, ये है 9 टाइम्स 9 मैंने लगाया, 1 2 3 4 5 से कट कर दिया और 5 और लगा दिए, सॉरी 4 और लगा दिए, 9 हो गया। फिर 20 दिखाना है मुझे, हाँ 20 का दिखाना है मुझे, 8 है, 8 ये शो कर दिया मैंने, 25 का है 4 है, 4 ये शो कर दिया मैंने। तो ये क्या कहलाता है, डिस्क्रीट। अब इतने सारे देखिए कितना अजीब लग रहा है देखने में, पता ही नहीं चल रहा है किससे कितने मार्क्स, लेकिन यहाँ पे क्या 10 नंबर 7 बच्चों के हैं, 15 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के हैं, 20 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के हैं, 25 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं। So like this way it is done. Okay, same way illustration number 12 is there.